वीडियो में हम शिक्षण अधिगम के नवाचार के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको पूरा पढ़ लेंगे। 2 क्वेश्चन तक तो फिक्स से एग्ज़ाम में मिले जाएंगे रिट मेंस में। तो पहला नवाचार है राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REI 2005 से ICT व नॉन ICT स्ट्रीम की 2 धाराओं में PPP PPP मॉडल पर संचालित भागीदारी CII GESCI और WEF SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसकी थीम है सब बच्चे सीख सकते हैं, सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। प्रारंभ 2015-16 में प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 हेतु है ना। तो SIQE जो पहली बार हुआ था 2015 में प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 के लिए हुआ था। संभावित इसके अंदर 3 कार्यक्रम है CCP ABL और CC। तो CCP बाल केंद्रित शिक्षण के लिए, ABL आ जाएगा अपना गतिविधि आधारित अधिगम और CC आ जाएगा सतत व व्यापक मूल्यांकन। इसमें आगे देखते हैं संचालित कार्यक्रम आधार रेखा मूल्यांकन वास्तविक शैक्षणिक स्तर को जानने के लिए कक्षा 2 से 17 आरंभ में किया जाता है, जिसके आधार पर 2 समूह बनाए जाते हैं। समूह 1 कक्षा स्तर के अनुरूप, समूह 2 कक्षा स्तर से न्यून दक्षता। अगला है सेकेंड पाठ्यक्रम का टर्म ओवर विभाजन होता है 3 टर्म में, 3 योगात्मक आकलन होते हैं। चौथा अध्यापक योजना डायरी कुल 7 सतत व व्यापक आकलन अभिलेख होता है। इसमें विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन पोर्टफोलियो होता है। अभिभावक के साथ प्रतिमा बैठकें होती हैं। इसका जो संचालन होता है वो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर परियोजना का संचालन करता है। RSCIT उदयपुर अकादमिक कार्य का क्रियान्वयन करती है तथा राज्य शैक्षणिक समूह का अध्यक्ष होती है। तीसरा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर शैक्षणिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा राज्य कार्यकारी समूह तथा परियोजना परिचालन समिति के अध्यक्ष। बौद्ध शिक्षा समिति व यूनिसेफ तकनीकी समर्थन भी प्राप्त है इसको। कोविड काल के दौरान किए गए अधिगम नवाचार स्माइल कार्यक्रम सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। स्माइल 1.0 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ। रोज़ सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। कक्षा 1 से 12 का है ना व्हाट्सएप पर कंटेंट उपलब्ध करवाना। स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 आओ घर में सीखे के अंतर्गत कंटेंट प्लस गृह कार्य। स्माइल 3.0 21 जून 2021 आओ घर में सीखे 2.0 के अंतर्गत कंटेंट प्लस गृह कार्य प्लस साप्ताहिक क्विक संवाद। तो ये 3 बार स्माइल कार्यक्रम चला है। पहला वाला 2020 13 अप्रैल, फिर 2 नवंबर 2020 और 21 जून 2021। अब शिक्षावाणी 11 मई 2020 को शुरू हुआ ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंदर आकाशवाणी रेडियो के माध्यम 11 बजे से 11:15 55 मिनट घर बैठे निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है 1 से 12 क्लास को। शिक्षा दर्शन 11 जून 2020 को बच्चों देखो मान बढ़ाओ पढ़ते जाओ। DD राजस्थान दूरदर्शन चैनल पर कक्षा 1 से 8 तक के लिए चढ़ाया था शिक्षा दर्शन। इसमें 1.15 घंटे 9 से 12 का 2 घंटे का प्रसारण कुल 3.15 घंटे। इसका संचालन RSCRT द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से। मिशन समर्थ CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड के लिए स्माइल के पृथक कंटेंट ग्रुप पर उपलब्ध करवाना। कक्षा 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। कक्षा इस कक्षा जो है 1 से 12 को यूट्यूब पर ही शिक्षण देना है। मिशन ज्ञान KN ऑयल एंड गैस और वेदांता समूह इन तीनों के सहयोग से शुरू हुआ। कक्षा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। इसका उद्देश्य कोविड काल में रनिंग लॉस को पुनः प्राप्त करना। 11 जुलाई 2022 को प्रारंभ हुआ है। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। इसमें विषयवार हिंदी अंग्रेजी और गणित और कक्षावार 3 से 8। 7वां हवा महल कार्यक्रम, इसका प्रारंभ 2 जुलाई 2022 को हुआ है।
शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम RKSMSB का 11 जुलाई 2022 को हुआ था। अब हवा महल जो 2 मई 2022 को हुआ, इसकी थे वाक्य कोरोना समय बच्चों का झरोका। इसका सहयोग RSCRT, पीरामल, अजीम प्रेमजीत, प्रथम एजुकेशन, यूनिसेफ। तो इतने सारों का इसको सहयोग मिला। RSCRT उदयपुर, पीरामल फाउंडेशन, अजीम प्रेमजीत फाउंडेशन, प्रथम एजुकेशन व यूनिसेफ। दीक्षा राइज, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसके अंदर देख लेते हैं अपन। राइस, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थान सरकार द्वारा NCTE के सहयोग से 2017-18 में प्रारंभ हुआ कार्यक्रम। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना, शिक्षक व शिक्षार्थी तक विषय सामग्री की पहुंच। स्पॉन्सर एक स्टेप फाउंडेशन। आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक। ये सब दीक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट आएगा निष्ठा, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। निष्ठा का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हैंड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। निष्ठा 1.0, 2.0, 3.FLN है और निष्ठा 4.0। तो जो 1.0 था वो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु। 2.0 माध्यमिक स्तर के शिक्षणों के लिए है ना, माध्यमिक 10वीं तक के बच्चों के लिए, ये 8वीं तक के बच्चों के लिए निष्ठा 1.0। और FLN जो है प्री प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के लिए आएगा ये FLN। और निष्ठा 4.0 ECCE का प्रशिक्षण होगा। नो बैग डे, इसकी घोषणा 20 फरवरी 2020 को हुई। सत्र 2022-23 से लागू हुआ था नो बैग डे। प्रत्येक शनिवार विद्यार्थी स्कूल बैग नहीं ले जाएंगे। सत्र 2024-25 से महीने के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को आयोजित किया जाता है। मिशन बुनियाद पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 6 जिलों में 5 सितंबर 2022 से संपूर्ण राजस्थान में लगा है। मिशन बुनियाद समझने की क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है। इसका योगदान चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, CIFE, केवल्या, पीरामल फाउंडेशन, UDI पार्टनर्स, कोविंजीनियर्स। पीरामल ने इसे पूरे भारत का सबसे बड़ा PAL पर्सनलाइज लर्निंग प्रोग्राम बताया। कल्प कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम है। इसका प्रारंभ 2004-05 में हुआ। ICT की शुरुआत के साथ क्लिक योजना आ जाएगी, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ना, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज क्लिक। इसका प्रारंभ 2017-18 में, कक्षा 6 से 12। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्लिक योजना का संबंध कौन सी क्लास से, 6 से 10 क्लास। और ये योजना कब शुरू हुई, 2017-18 में। राज ई ज्ञान 2016 शैक्षणिक पोर्टल है ये। होनहार राजस्थान 2020-21 का है। होनहार राजस्थान 2020-21 का है। विद्यालयों को शिक्षा की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण प्रदान करने हेतु कक्षा 2 से 7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुसार विद्यालयों को ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल प्रदान किया जाना। होनहार विद्यार्थी। देववाणी ऐप संस्कृत शिक्षा में ICT को बढ़ावा देना। इसका संयोग क्या, मोहम्मद इमरान खान। राजीव गांधी करियर पोर्टल कब का है, तो राजीव गांधी करियर पोर्टल अपना हो जाएगा 2019 का। विद्यालय प्रसारण, ऑल इंडिया रेडियो पर 20 मिनट का प्रसारण होता है। RSCRT उदयपुर द्वारा संचालित। मुख्यमंत्री शिक्षक राजस्थान अभियान मसरा 29 मार्च 2025 को मसरा प्रारंभ हुआ है। उद्देश्य FLN लक्ष्य को प्राप्त करना तथा प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने, सीखने तथा समझने में सशक्त बनाना है। 4 इसमें नई पहले आई है। ORF विद्यार्थियों की उपस्थिति ऐप, एक ऑन डिमांड परीक्षा है और एक डिजिटल प्रवेश सुविधा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी पहले हैं, 4 पहले हैं। मसरा के अंदर ORF है, इसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति। ऐप भी बनाया, एक ऑन डिमांड परीक्षा का ऑप्शन है और एक डिजिटल प्रवेश सुविधा। अभियान के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रम, तो इसके अंदर सबसे पहला अपना कार्यक्रम आ जाएगा प्रखर राजस्थान प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमेरेसी विथ नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट राजस्थान। इसका प्रारंभ 9 सितंबर 2024 से झालावाड़ में हुआ है। प्रखर का
कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु 7वें कालांश को रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है। तो 1 से 8 के लिए रीडिंग पीरियड किस प्रोग्राम के अंदर हुआ है, तो प्रखर राजस्थान है, ऐसा सवाल बन सकता है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 भी चला है, ये चला है अभी इसी साल 5 सितंबर 2025 से। 1 से 8 क्लास के विद्यार्थियों हेतु 90 दिवसीय कार्यक्रम है, 12 सप्ताह का कार्य योजना, जिसमें प्रत्येक कार्य दिवस 2 कालांश भाषा पठन की प्रभावशीलता पर बल दिया जाता है। इसके अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर इसमें लक्षित समूह कौन सा है, विद्यार्थियों के 4 वर्ग बनाए गए, जिसमें 3 वर्गों को लक्षित समूह में रखा गया, 1 को नहीं रखा गया। पहला वर्ग है बीज, विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई होती है। वर्ग 2 अंकुरण, विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है। वर्ग 3 पुष्पन, विद्यार्थी जो वाक्यों सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं उनके लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, जिनको अक्षरों मात्राओं को कठिनाई आती है वो बीज 1, अंकुरण वाले शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है वो अंकुरण में, जो वाक्य सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं वो पुष्पन 3rd में। और चौथा है फलन वर्ग, कहानियों को समझ के साथ पढ़ना, पुस्तकालयों की पुस्तकों का प्रयोग करना। वर्ग 1 से 3 के विद्यार्थियों के साथ 90 दिवसीय कार्य योजना अंतर्गत पठन कौशल के विकास हेतु कार्य किया जाना है। मौखिक प्रवाह पठन ORF, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम क्या है? ये जो मौखिक प्रवाह पठन ORF है, कक्षा 3 से 8 के लिए भाषा पठन प्रवाह दक्षता सुधार हेतु FLN पर केंद्रित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित पहल जो विद्यार्थियों की आवाज़ रिकॉर्ड कर उनके पठन व कौशल को विश्लेषण करती है। इसका संचालन वाग्वानी AI फाउंडेशन कर रही है। रीड-ए-थॉन 2025 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह रीड-ए-थॉन 2025 17 सितंबर 2025 को राजकीय विद्यालयों में एक ही समय पर 10 मिनट तक सामूहिक पठन का अभियान हुआ है। 17 सितंबर 2025 को हुआ है रीड-ए-थॉन। इसमें 10 मिनट तक पढ़ा है और 1 से 12 तक के समस्त विद्यार्थी इंक्लूड है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली ODE क्या है? ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली 5 सितंबर 2025 को लॉन्च। राजस्थान स्टेप ओपन स्कूल द्वारा किया गया नवाचार, जिसमें विद्यार्थी अपनी तैयारी के अनुसार साल में 6 बार परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं। तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली क्या है? 5 सितंबर 2025 को शुरू हुई। इसका पोर्टल है ओपन स्कूल द्वारा, है ना। यह परीक्षा जयपुर, बीकानेर तथा उदयपुर की डाइट में आयोजित की जाएगी। प्रबल कार्यक्रम, प्रबल क्या है? प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की जीवनी कौशली को विकसित करने के उद्देश्य से प्रबल कार्यक्रम शुरू हुआ है। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को संवाद, नेतृत्व, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता जैसे सॉफ्ट स्किल सीखने पर केंद्रित है ना। ये प्रबल किसके लिए? कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को संवाद, नेतृत्व क्षमता, समाधान, निर्णय जैसे सॉफ्ट स्किल सीखने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम 3 श्रेणियों में विभक्त है। जीवन जीने हेतु कौशल, काम, कार्य, रोजगार हेतु कौशल। इसमें 3 तरह के कौशल दिए जाते हैं ना प्रबल में। जीवन जीने का कौशल, काम, कार्य, रोजगार का कौशल, सतत विकास हेतु कौशल। तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, रूम टू रीड, पीरामल, मैजिक बस तथा RSCIT व माध्यमिक शिक्षा ने दिया है। इसमें जो गतिविधियां हैं, इसमें 14 कौशल थीम पर सत्रों का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय से 2 विद्यार्थी का चयन ब्लॉक स्तर के लिए होता है। गतिविधि समूह आधारित चर्चा व भूमिका निर्वाह के माध्यम से संचालित की जाती है। 15 दिसंबर 2025 को विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कब हुआ है? 15 दिसंबर 2025 को। शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम अगस्त 2024 के मध्य। इस कार्यक्रम ने 1 से 12 के लगभग 75 लाख विद्यार्थियों की स्वच्छता संबंधी 70 से अधिक मानदंडों पर जांच की, जिसके लिए राजस्थान शिक्षा को स्कॉच अवार्ड किसके लिए मिला है? शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम 1 से 12 के 75 लाख विद्यार्थियों की जाँच करी, 70 से अधिक। अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत चलाई गई, जो विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, तार्किक विश्लेषण, समस्या समाधान व वैज्ञानिक जिज्ञासा विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई। 1500 अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई है। समाधान कक्ष प्रारंभिक
एवं माध्यमिक शिक्षा की परिवेदनाओं की सुनवाई व निस्तारण हेतु बीकानेर में स्थापित। ए हैंडबुक ऑफ इंग्लिश फ्रेशेस फॉर टीचर्स मार्गदर्शिका। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शिक्षकों के लिए की गई पहल। अंग्रेजी शिक्षकों के लिए कौन सी पहल है? ए हैंडबुक फॉर इंग्लिश फ्रेशेस फॉर टीचर्स मार्गदर्शिका। गुजराल समिति की सिफारिश निम्नलिखित बच्चों की संख्या पर पृथक से उस भाषा को शिक्षा देनी चाहिए। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक संपूर्ण विद्यालय 40, एक कक्षा में 10, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में 60, एक कक्षा में 15 मिनिमम। नेक्स्ट 8 पाठशाला कार्यक्रम शिक्षा विभाग तथा मिशन ज्ञान द्वारा संचालित कार्यक्रम जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषयों की ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है। 5 दिवसीय सोमवार से शुक्रवार। डिजिटल प्रवेशोत्सव। डिजिटल प्रवेशोत्सव एक मोबाइल एप्लीकेशन है, बहुत बढ़िया। डिजिटल प्रवेशोत्सव एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे राजस्थान में शिक्षकों के लिए रजिस्टर में बच्चों को मैन्युअल रूप से पंजीकृत करने की पारंपरिक पद्धति को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है बड़ी कार्यक्रम। बड़ी कार्यक्रम क्या है? प्रत्येक अमावस्या को नशा मुक्ति हेतु शपथ को आयोजित करने के लिए, तो शपथ की मुक्ति के लिए बड़ी कार्यक्रम चलाया, अमावस्या को ही चलाया जाता है। वीरगाथा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति से संबंधित गतिविधियों की जैसे चित्र कला, कविता लेखन, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाना है ना। वीरगाथा में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? चित्रकला, कविता लेखन और निबंध होता है। वीरगाथा 3.0 कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर सुपर 100 में राजस्थान के 8 विद्यार्थियों का चयन हुआ जो राज्य के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उजियारी पंचायत। पूर्व नामांकन व ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली तथा नामांकन व ड्रॉप की पंचायतों को उजियारी पंचायत के रूप में चिन्हित कर सम्मानित किया गया। समावेशी शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN के मुख्य धारा में लाने हेतु सामान्य शिक्षा प्रणाली में उनका नामांकन तथा ठहराव सुनिश्चित करना तथा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन्हें शैक्षणिक व चिकित्सा सहायता प्रदान करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक नवाचार के रूप में राज्य में इस हेतु 2 मॉडल संसाधन कक्षा जयपुर एवं उदयपुर में स्थापित किए गए हैं। शिक्षा को सुलभ, लचीला बनाने और कहीं से भी कहीं सीखने के उद्देश्य से साक्षरता विभाग ने मिशन ज्ञान के सहयोग से 8 सितंबर 2023 राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को 2 यूट्यूब चैनल ई साक्षरता एवं सर राजस्थान लॉन्च किया। ई स्टार्ट स्कूल कार्यक्रम 2021-22 में हुआ है। आई स्टार्ट स्कूल कार्यक्रम 8 से 12 के विद्यार्थियों में उद्यमी मानसिकता विकसित करने के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा सगुनोत्सव। सगुनोत्सव कार्यक्रम सभी राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में भौतिक सुविधाओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों, विद्यालय प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता को जांचने के उद्देश्य से 2019-20 में आयोजित किया गया। सगुनोत्सव कब? 2019-20 में सुख सुविधाओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों, प्रबंधन इनकी सहभागिता के लिए। LEP लर्निंग इन्हेंसमेंट प्रोग्राम। इंचेंटमेंट बाल केंद्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में चरणबद्ध तरीके से लर्निंग इन्हांसमेंट प्रोग्राम LEP का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत निम्न बिंदुओं को प्राथमिकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों की आवाज़, बच्चों का अनुभव, बच्चों की भागीदारी। शाला सिद्धि राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम की परिकल्पना ऐसे सकारात्मक कदम के रूप में की गई जिसके द्वारा विद्यालय का स्वयं सुधार हेतु निरंतर प्रयास करने के लिए सक्षम बनाना अपेक्षित है। कला उत्सव 2023-24 में 9 से 12 के विद्यार्थियों तो विद्यालय स्तर पर 10 विधाओं संगीत, गायन, संगीत, वादन, नृत्य, दृश्य नाटक में विद्यालय, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर NCERT नई दिल्ली के निर्देशन प्रतियोगिता आयोजित कर कला उत्सव का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। सभी स्तर पर प्रतियोगिताएं संपन्न एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में राज्य के 3 विद्यार्थी सम्मानित हुए। इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल एट सेकेंडरी समावेशी शिक्षा योजना का विस्तार सत्र 2009-10 से राज्य के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया गया। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत 9 से 12 तक अध्ययनरत 40% एवं अधिक निष्ठा वाले विद्यार्थियों को निर्धारित मदों में सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें 21 श्रेणी दिव्यांगता सम्मानित किया गया। किशोरी शैक्षणिक उत्सव
पीईओ स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर भाषा, गणित एवं विज्ञान विषयों पर आधारित स्टॉल प्रदर्शनी के द्वारा किशोरी शैक्षणिक उत्सव का आयोजन किया गया। RSCERT द्वारा की गई नवीन पहल जीवन कौशल। RSCERT द्वारा जीवन कौशल पहल पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 से 8 हेतु उद्व तथा कक्षा 9 से 12 हेतु उत्थान विकसित कर स्कूल शिक्षा परिषद को भेज दी गई। तो 6 से 8 के लिए तो उद्व तथा 9 से 12 हेतु उत्थान विकसित कर स्कूल शिक्षा परिषद को भेजा है। किसने? RSCERT ने। सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक अध्ययन SEE इस विषय पर RSCERT द्वारा भावनाओं का रंगमंच मॉड्यूल का निर्माण किया। भावनाओं का रंगमंच किसके अंतर्गत किया? तो सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास। कोशिशाला खुद की खोज। सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक कौशल आधारित शिक्षण हेतु कक्षा 3 के लिए कोशिशाला खुद की खोज पुस्तिका भाग 1 का निर्माण किया गया, जिसकी पायलटिंग सिरोही व बांसवाड़ा जिले के चयनित 30 विद्यालयों में पूर्ण की जा चुकी है। इसके बाद आता है सारथी। यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से RSCERT द्वारा निर्मित शिक्षकों के लिए करियर बुकलेट। शिक्षकों की करियर बुकलेट है सारथी। समर्थ। यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से विकसित करियर शिक्षा पर शिक्षक प्रशिक्षण मैनुअल। शिक्षक प्रशिक्षण मैनुअल है समर्थ। सफ़र, सेल्फ अवेयरनेस फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए एक करियर कार्य पुस्तिका जो विद्यार्थियों के पास 9 से 12 तक रहेगी, है ना। 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए एक सफ़र नाम की क्या है? करियर कार्य पुस्तिका है। आधा फूल कॉमिक बुक श्रृंखला, खजाने का रक्षा, लिंग संबंधी रूढ़ियाँ, बजली पुर के चीते, आदर्श रूप, फिल्म स्टार का अपहरण, मीडिया में आदर्श रूप, हाथी की तलाश, रूप रंग की तुलना को समझना, खतरे में बदलीपुर, शारीरिक बनावट से संबंधित हानिकारक बातों को संबोधित करना, बोलती चट्टान, चलिए बदलाव लाएं। तो ये पूरा हो जाता है अपना